कैसे हो आप? क्लियर है? तो देखो 12th का एक चैप्टर चालू करने वाला हूं, अल्टरनेटिंग करंट। तो ध्यान देना, हर चीज डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे के साथ। क्लियर? तो बेसिक से लेक्चर देखना है, कोई भी बीच में लेक्चर्स नहीं देखेगा। क्लियर है? तो फर्स्ट लेक्चर से सब लोग ध्यान देना है। तो चलो स्टार्ट करते अल्टरनेटिंग करंट। देखो अल्टरनेटिंग करंट का यहां पे आप देखेंगे, यहां पे ए और यहां पे सी, तो इसलिए रिप्रेजेंट करते ए सी। ए सी मतलब रिप्रेजेंट करेंगे आप अल्टरनेटिंग करंट। दो टाइप के करंट है, एक क्या है बताओ, डायरेक्ट करंट, और एक क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। तो देखो फर्स्ट रिप्रेजेंट करूंगा, एक रिप्रेजेंट करेंगे आप डायरेक्ट करंट और सेकंड आप रिप्रेजेंट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट। अभी देखो डायरेक्ट करंट मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट मतलब जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है वो कौन सा करंट? डायरेक्ट करंट। अभी देखो ध्यान देना, कांस्टेंट मतलब करंट I इज इक्वल टू, मैंने लिख लिया 10 एम्पियर। अरे ठीक है यार, क्लियर है? करंट I इज इक्वल टू लिख लिया 20 एम्पियर। मतलब हर बार वैल्यू क्या है? हर बार वैल्यू कांस्टेंट है, इसी वजह से डायरेक्ट करंट। एसी मतलब क्या? देखो अल्टरनेट यार, अल्टरनेट मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मतलब अल्टरनेटिंग का याद रखना, अगर ये वैरी हो रहा है, वैरिंग किसके साथ हो रहा है बताओ? टाइम के साथ। अगर करंट हर बार कम ज्यादा ऐसे हो रहा है, किसके साथ? टाइम के साथ, तो उसे बोला जाएगा अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोला जाएगा? अल्टरनेटिंग करंट। देखो ध्यान देना, यहाँ पे मैं फर्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ। देखो डीसी करंट, डीसी करंट हमेशा क्या रहेगा? ध्यान देना, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा डायरेक्ट करंट। तो देखो अगर मैंने ग्राफ बना दिया, टाइम के साथ अगर ग्राफ बना दिया, ये करंट बता रहा हूँ। देखो आप मुझे बताओ ये हमेशा वैल्यू कितना है बताओ? 10 एम्पियर ही है। कितना वैल्यू है बताओ? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर मतलब ये ग्राफ क्या बताओ? ये जो है वो क्या है बताओ? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। मतलब 10 एम्पियर हर जगह वो कांस्टेंट है। टी की वैल्यू 0 पे भी 10 एम्पियर, भाई टाइम की वैल्यू 5 सेकंड पे भी 10 एम्पियर, टाइम की वैल्यू 10 सेकंड पे भी 10 एम्पियर। मतलब कांस्टेंट करंट। अ कांस्टेंट करंट देन इट इज कॉल्ड एज अ डीसी करंट, कॉल्ड एज ए डीसी करंट। अभी देखो अल्टरनेटिंग का मतलब बताता हूं। अल्टरनेटिंग मतलब हमेशा क्या होना चाहिए बताओ? वैरीज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। तो देखो एक कंसेप्ट बताता हूं। मान लो मैंने करंट I इज इक्वल टू लिया, ध्यान देना, करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। I नॉट साइन ओमेगा टी, सब कुछ बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा आपको। बताओ मुझे बताओ साइन का कर्व कहां से चालू होता है? साइन का कर्व चालू होता है 0 से। देखो साइन का कर्व आप सबको पता है कहां से चालू होता है बताओ? 0 से चालू होता है। देखो 0 से चालू होता है, बाद में ये टाइम का कर्व रहेगा और एक करंट का कर्व रहेगा। मतलब 0 से चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 0 से चालू कर रहा है। देखो तो यहाँ पे 0 पे, यहाँ पे अगर मैंने बता दिया t बता दिया और ये t/2 बता दिया, तो देखो ये जो है पॉजिटिव और ये जो है निगेटिव। देखो पॉजिटिव निगेटिव, अगेन पॉजिटिव अगेन निगेटिव, मतलब पॉजिटिव निगेटिव। देखो पॉजिटिव के साथ निगेटिव, देन इट इज कॉल्ड एज अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब एक पॉजिटिव एक आना चाहिए निगेटिव, देन इट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट। देन इट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि करंट जो वैरीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ? टाइम के साथ। तो हमेशा ध्यान में रखना, अगर करंट टाइम के साथ वैरी हो रहा है तो कौन सा करंट? अल्टरनेटिंग करंट। और अगर करंट की वैल्यू कांस्टेंट है देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डायरेक्ट करंट। देन इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट। एक बार याद रखना, डायरेक्ट करंट की वैल्यू थोड़ा सा कम रहता है और अल्टरनेटिव मतलब करंट की वैल्यू ज्यादा रहता है। क्या रहता है? ज्यादा। तो ये मैंने एक बेसिक एग्जांपल आपको बता दिया। अभी हर एक वैल्यू मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं, समझ में आ रहा है? और देखो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए वन साइकिल, देखो पॉजिटिव और निगेटिव, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? टाइम पीरियड। दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। और आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? टाइम। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। और फ्रीक्वेंसी आया तो क्या आ जाएगा बताओ? एंगुलर वेलोसिटी। क्या आ जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। सबको क्लियर है सर यहां तक? बताइए हाँ या ना। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते ध्यान देना। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में। अभी देखो हर एक चीज अच्छे से बताएंगे, थोड़ा ध्यान देना है। देखो फर्स्ट अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मान लो करंट I इज इक्वल टू लिख लिया I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी।
मुझे बताओ ओमेगा की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करते हो, ओमेगा की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करते हो बताओ, 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। मुझे वैरी क्या करना है, वैरी क्या करना है बताओ, मुझे स्मॉल टी को मुझे वैरी करना है। तो देखो स्मॉल टी की वैल्यू फर्स्ट मैं रिप्रेजेंट करूंगा, स्मॉल टी की वैल्यू 0 लिखो सर, स्मॉल टी की वैल्यू 0 लिखो। देखो 2 पाई बाय टी इंटू 0 साइन 0 इज 0, देन करंट आई इज इक्वल टू कितना मिला 0। सेकंड बात करेंगे टी की वैल्यू टी बाय 4, पुट करो टी बाय 4 तो करंट आई इज इक्वल टू, ध्यान देना, आई नॉट साइन कितना बन जाएगा 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी की वैल्यू कितना टी बाय 4। देखो टी और टी कैंसल, ये आ जाएगा 2, तो करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन कितना हो जाएगा पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1, तो करंट आई इज इक्वल टू कितना मिला बताओ आई नॉट, करंट आई इज इक्वल टू कितना मिला आई नॉट। ध्यान देना अच्छे से, सब लोग अच्छे से ध्यान देना, बाद में बात करेंगे सेकंड पे। अगर t इज इक्वल टू, अगर मैंने रिप्रेजेंट किया t बाय 2, तो करंट i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ आई नॉट, साइन कितना आ जाएगा बताओ 2 पाई बाय कैपिटल टी, स्मॉल t की जगह पुट करो कितना पुट करो बताओ t बाय 2। देखो 2 t कैंसिल, 2 कैंसिल, साइन पाई 0, तो करंट की वैल्यू कितना मिल रहा है बताओ 0। अगेन आप पुट कर सकते हो बाद में, देखो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, अभी फोर्थ में देखो, फोर्थ में टाइम की वैल्यू रिप्रेजेंट करूंगा 3t बाय 4, 3t बाय 4 करो तो करंट i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आई नॉट, साइन कितना आ जाएगा 2 पाई बाय कैपिटल t इंटू 3t डिवाइडेड बाय कितना 4। देखो t और t क्या हुआ कैंसिल, ये 2 कितना आ जाएगा बाय 3 पाई बाय 2, करंट की वैल्यू 3 पाई बाय 2 कितना होता है बताओ माइनस, तो ये करंट की वैल्यू कितना हुआ बताओ माइनस आई नॉट, कितना मिला माइनस आई नॉट। पता है ना करंट की वैल्यू 3 पाई बाय 2, पाई की वैल्यू 180 डिग्री पुट करो तो आपको ये आंसर आ जाता है 270 कुछ ना कुछ आएगा। और बाद में देखो लास्ट केस में टाइम t की वैल्यू कितना रिप्रेजेंट करेंगे बताइए, देखो t 0 पुट किया, t बाय 4 पुट किया, t बाय 2, ये t बाय 3t बाय 4, अभी t पुट करेंगे तो करंट i इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन कितना मिल जाएगा बताओ 2 पाई बाय कैपिटल t इंटू स्मॉल की वैल्यू कितना कैपिटल t। देखो कैपिटल t कितना कैंसिल, साइन 2 पाई कितना होता है 0, तो करंट की वैल्यू कितना मिला बताओ 0। तो मैं कैसे याद रखता हूं, देखो मैं कैसे याद रखता हूं 0, देखो t की वैल्यू 0 के बाद मैं रिप्रेजेंट करता हूं 0.25 मतलब t बाय 4, 0.25 के बाद कितना आता है बताओ 0.5 मतलब t बाय 2, बाद में कितना आता है बताओ 0.75 मतलब 3t बाय 4, और बाद में कितना आता है बताओ 1 मतलब कितना t, ऐसे याद रखना। अभी ये सब कुछ जैसे वैल्यू लिखते जाओ, कहाँ तक लिखेंगे यार, तो हो गया ग्राफ बना लो, ग्राफ बना लेते सर, चलो ग्राफ बना लेते, ये हुआ टाइम का। बाद में टाइम t इज इक्वल टू 0, और बाद में यहाँ पे t इज इक्वल टू कितना t बाय 4, बाद में कितना माना t बाय 2, बाद में कितना माना 3t बाय 4, और बाद में कितना माना t। हमने यहाँ तक ग्राफ बनाया। चलो t इज इक्वल टू 0 पे करंट 0 है, करंट कितना है 0, t इज इक्वल टू t बाय 4 पे करंट क्या है आई नॉट मतलब ऊपर है, इसकी वैल्यू जो है वो कितना है बताओ आई नॉट। t इज इक्वल टू t बाय 2 पे करंट 0 है मतलब करंट कितना है बताओ 0 है, 3t बाय 4 पे करंट की वैल्यू कितना है माइनस आई नॉट, तो ये है माइनस आई नॉट, और ये t की इज इक्वल टू कैपिटल T पे वैल्यू कितना है 0 है। तो ग्राफ ज्वाइन करो, देखो ग्राफ ज्वाइन किया तो ऐसे मिला, देखो ग्राफ ज्वाइन किया तो ऐसे मिला, और वैसे ही रिपीट होते जाएगा। तो मुझे बताओ एक मिला पॉजिटिव और एक मिला निगेटिव, तो मुझे बताओ एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मतलब कौन सा करंट, अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा करंट सर, अल्टरनेटिंग करंट। एक बात ध्यान में रखना, थर्मल पावर स्टेशन में जो करंट जनरेट होता है वो कौन सा करंट जनरेट होता है, अल्टरनेटिंग करंट, मतलब पॉजिटिव निगेटिव एक साइकिल जैसे जाता है। लेकिन हमारे घर में भी जो सप्लाई आता है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, देखो 50 हर्ट्ज लिखा, फ्रीक्वेंसी लिखा मतलब टाइम लिखा कि नहीं, मतलब इट विल वैरीज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टाइम। तो समझ में आ रहा है, हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो अल्टरनेटिंग करंट। और आप मुझे बताओ मोबाइल फोन्स लगाते हो, मोबाइल फोन्स को चार्जर लगाते हो, वो चार्जर क्या करता है, कन्वर्ट AC टू DC, मतलब कन्वर्ट करता कौन सा करंट, अल्टरनेटिंग करंट टू DC करंट, दैट इज डायरेक्ट करंट। ऐसा क्यों सर, बताता हूं ऐसा क्यों। हमारे घर में जो वोल्टेज आता है कितना आता है 230 वोल्ट, और कितना आता है बताओ 50 हर्ट्ज। तो हमारा जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर ग्रीन चिप है, ग्रीन चिप मतलब वो क्या है बताओ, सिलिकॉन, नहीं तो क्या है बताओ जर्मेनियम। देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम मतलब क्या रहता है, करंट इज वेरी स्मॉल,
करंट इज वेरी वेरी स्मॉल। मुझे बताओ V इज इक्वल टू क्या रहता है बताओ IR, तो करंट I इज इक्वल टू कितना रहता है बताओ V बाय R। आप मुझे बताओ करंट अगर वेरी स्मॉल चाहिए तो वोल्टेज भी वेरी स्मॉल करना पड़ेगा, तो वोल्टेज स्मॉल चाहिए तो ये तो बहुत ज़्यादा हुआ, इसी वजह से वो एडॉप्टर लगाया जाता है। एडॉप्टर क्या करता है, इस 230 वोल्ट को बहुत कम कर देता है, कितना 10 वोल्ट या कुछ भी। अभी मुझे बताओ वोल्टेज कम तो करंट की वैल्यू भी क्या हुआ बताओ, कम। इसी वजह से हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो भी फैन पकड़ो, टीवी पकड़ो, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, आपका कंप्यूटर में देखो वो एडॉप्टर लगा हुआ है, उसके पीछे रेटिंग देखिए एक बार ये लिखा रहता है AC, कन्वर्शन ऑफ AC टू DC करंट। तो देखो सिंपल सा मतलब था, मुझे ये समझाना था आपको AC में कि AC मतलब क्या रहता है बताओ, एक करंट रहता है, करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी रहता है, और एक करंट जो वैरी होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ वैरी होता है, और एक रहता है पॉजिटिव, एक रहता है निगेटिव, एक रहता है पॉजिटिव, एक रहता है निगेटिव। यहां तक सबको समझ में आ रहा है सर, सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़े तो थोड़ा सा ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं, यही एग्जाम्पल को समझा रहा हूं, करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखो ये हो जाने के बाद मुझे बताओ इसका ये I नॉट क्या है, ये है पीक एम्पलीट्यूड। देखो ध्यान देना, क्या बोला जाता है अच्छे से, इसे बोला जाता है पीक एम्पलीट्यूड, या इसे बोला जाता है मैक्सिमम हाइट ऑफ द वेव। क्या बोला जाता है, मैक्सिमम हाइट ऑफ दी, क्या बोला जाता है वेव। देखो मैंने ग्राफ ऐसे बनाया था कि नहीं, देखो ध्यान देना, आप अभी मैंने ग्राफ बना दिया था, देखो ऐसे कुछ ग्राफ था, ध्यान देना सर, ऐसे कुछ ग्राफ था, क्लियर है? मतलब टाइम t के साथ, और एक करंट I था, इसकी वैल्यू कितनी थी बताओ I नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी थी बताओ माइनस I नॉट। तो ये जो हाइट रहता है, ये जो हाइट रहता है मैक्सिमम हाइट ऑफ द वेव, ये जो हाइट रहता है मैक्सिमम को क्या बोला जाता है, पीक। क्या बोला जाता है, पीक। तो पीक करंट देखो यहां से यहां तक पीक करंट, यहां से यहां तक पीक करंट कितना है I नॉट, यहां से यहां तक पीक करंट कितना है माइनस I नॉट। तो पीक टू पीक करंट कितना हुआ, तो I नॉट कितना हुआ, I नॉट प्लस कितना हुआ I नॉट, दैट इज कितना हुआ 2I नॉट। तो इसे बोला जाता है पीक टू पीक करंट, मतलब PPI, पीक टू पीक करंट, क्लियर है? और इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है बताओ, पीक करंट। क्या बोला जाता है, पीक करंट या मैक्सिमम हाइट ऑफ द वेव। बस इतना याद रखना हमारे कॉम्पिटिटिव में, I नॉट मतलब पीक एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम हाइट ऑफ द वेव, दैट इज क्लियर है? और मैक्सिमम हाइट ऑफ द वेव मतलब ही I नॉट। देखो ये और ये पीक टू पीक, इसे बोला जाता है पीक, इसे बोला जाता है पीक, तो पीक टू पीक करंट दैट इज 2I नॉट। सर क्या AC साइन ही रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, साइन ही रहना चाहिए? नहीं सर, ये जो वेव है इस वेव को बोला जाता है साइनोसाइडल वेव। क्या बोला जाता है, साइनोसाइडल वेव। साइनोसाइडल वेव की एक खास बात है, क्लियर है? क्या है सर, इनपुट इस कोई भी सिस्टम को, कोई भी सिस्टम होने दो, कोई भी सिस्टम होने दो, अगर आपने इनपुट अगर साइनोसाइडल दिया तो आपको आउटपुट में क्या मिलने वाला है बताओ, साइनोसाइडल। इफ इनपुट इज साइनोसाइडल देन आउटपुट इज आल्सो साइनोसाइडल, क्लियर है? ध्यान देना, ये तो सर सिंपल सा सेंटेंस है, तो ये मैंने बता दिया। देखो क्या सर आप वोल्टेज में लिख सकते हो, V इज इक्वल टू V नॉट कॉस ओमेगा टी। सर मुझे बताओ साइन भी कॉस, साइन भी साइनोसाइडल है, कॉस भी क्या है, साइनोसाइडल है। तो चलो सर कॉस है क्या, नहीं है। कॉस मतलब कहाँ से चालू होता है बताओ, 1 से, कॉस 0 इज 1 और साइन 0 इज 0, तो cos 0 कितना आता है बताओ 1, तो cos का कर, नहीं तो वैल्यू पुट करो, वैसे ही ग्राफ निकालो। क्लियर? क्या पड़ता पुट करते बताओ, फर्स्ट हम क्या पुट करते, t की वैल्यू कितना 0, t की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू v नॉट कॉस ऑफ ओमेगा मतलब 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू कितना 0। तो देखो ये 0 हो जाता है, cos 0 कितना रहता है 1, तो v इज इक्वल टू कितना होता है बताओ v नॉट। तो आप ग्राफ इजीली बना सकते हो, ग्राफ इजीली क्या बना सकते हो बताओ, ये टाइम के साथ फर्स्ट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वोल्टेज कितना है बताओ v नॉट, और v का ग्राफ निकाल रहे हो तो y एक्सिस पे v आना चाहिए और x एक्सिस पे t आना चाहिए, t इज इक्वल टू 0 पे v नॉट। चलो बना दो ऐसे, बना ऐसे, क्लियर है? जैसे चाहो वैसे बनाओ सर, आपका करो, क्लियर है? बाद में मुझे बताओ ये t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कितना रहता है t बाय 4, क्लियर है? यहाँ पे आपकी वैल्यू कितना रहता है t बाय 4, यहाँ पे कितना रहता है बताओ t बाय 2, यहाँ पे कितना रहता है 3t बाय 4, और यहाँ पे कितना रहता है बताओ t।
देखो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए वन साइकिल इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। देखो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, देखो हुआ, तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए वन साइकिल इज कॉल्ड एज व्हाट, टाइम पीरियड। एंड द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, पता है ना, ओमेगा इज इक्वल कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं बताओ, 2 पाई एफ। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको पता है सर, ये आप पुट कर सकते हो इसके जगह, तो आपको मिला फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। क्लियर है? यहाँ पे सर, यहाँ पे क्या है बताओ, टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड तो ये है, देखो एक पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव पोर्शन है और ये पूरा नेगेटिव पोर्शन है, और देखो और पॉजिटिव पोर्शन है, तो ये जो हुआ, इसका जो हुआ क्या हुआ, टाइम पीरियड। एंड द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। तो हमेशा इस कर्व में आपने क्या सोचा कि जो कर्व है वो हमेशा वैरी किसके साथ होने वाला है, टाइम के साथ, और आपका कोई भी रह सकता है, साइन भी रख सकता है या कॉस भी रख सकता है। मतलब इफ इनपुट इज साइनोसाइडल देन आउटपुट इज आल्सो साइनोसाइडल। क्लियर है? तो ठीक है, यहां पे हमने अल्टरनेटिंग करंट का कंसेप्ट पढ़ा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। तो देखो ध्यान देना, तो हम यहाँ पे है ये कंसेप्ट पढ़ेंगे, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए वन साइकिल इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। सर देखो अल्टरनेटिंग करंट क्या ये नहीं है क्या, ध्यान देना। मुझे बताओ ये कौन सा वेव निकाला मैंने, ये जो वेव निकाला वो कौन सा निकाला बताओ, साइन वेव निकाला। क्या निकाला? साइन। मतलब एवरी देखो पॉजिटिव और ये निगेटिव। क्लियर है? आपको पता है ये 0, ये कितना रहता है यहाँ पे t/4, ये रहता है कितना t/2, ये कितना t। मतलब ये रहेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये रहेगा निगेटिव हाफ साइकिल, और टोटल मिलके क्या बन जाएगा बताओ, फुल साइकिल। तो यहां से लेके यहां तक जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा बताओ, फुल साइकिल। इतना तो आपको समझ में आता है कि ये होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये होता है निगेटिव हाफ साइकिल, टोटल मिलके फुल साइकिल। और उसी को तो टाइम पीरियड है। मतलब जो टाइम पीरियड बनता है, मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए वन साइकिल बनता है, वो हमेशा सिग्नल अल्टरनेटिंग करंट रहता है। क्या रहता है? अल्टरनेटिंग करंट रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये जो साइन वेव है, साइन वेव रहा, या कौन सा वेव सेकंड हमने पढ़ा, कौन सा वेव बताओ, कॉस वेव। कॉस हमने कहां से चालू किया बताओ, 0 से। तो देखो हमने 0 से चालू किया था। क्लियर है? तो 0 पे उसका वैल्यू 1 था, तो भी ये कौन सा था बताओ, अल्टरनेटिंग यहाँ था। तो भी कौन सा आता बताओ, अल्टरनेटिंग। थर्ड अगर कंसेप्ट मैंने ये बता दिया, ध्यान देना, थर्ड अगर मैंने ऐसा डायग्राम बनाया तो यहाँ पे ये ऊपर और ये नीचे, देखो एक ऊपर और एक नीचे, और एक ऊपर और एक नीचे, ये कौन सा सिग्नल है बताओ, रेक्टेंगुलर सिग्नल। क्या है? रेक्टेंगुलर। आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे तो देखो ये है पॉजिटिव और ये है निगेटिव। देखो 1 पॉजिटिव और 1 क्या है बताओ, निगेटिव। तो ये 0, ये कितना होता है t/2, तो ये हुआ t। तो देखो ये भी तो टाइम पीरियड हुआ, ये भी तो टाइम पीरियड हुआ। मतलब रेक्टेंगुलर सिग्नल इज आल्सो अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? सर ये वाला सिग्नल भी तो नहीं हो सकता क्या? देखो बताओ, देखो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बात कर रहा हूं मैं, 0 से t, बाद में 2t, बाद में 3t। देखो ये रिपीट हो रहा है, देखो ये रिपीट हो रहा है, 0 से t, ये वाला पोर्शन बाद में रिपीट हो रहा है, बाद में अगेन रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सा यहाँ पे लेके टाइम पीरियड, तो ये कौन सा है बताओ, ट्रायंगुलर वेव है। क्या बताओ? ट्रायंगुलर वेव है। ट्रायंगुलर वेव है, ये भी सर एसी करंट है। मतलब देखो पॉजिटिव निगेटिव, एक कंप्लीट साइकिल। देखो एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल। क्लियर है? देखो यहाँ पे एक कंप्लीट साइकिल, यहाँ पे देखो एक कंप्लीट साइकिल, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, then it is called as what, alternating current। then it is called as alternating current। सर ये भी ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत कुछ किताब ऐसे बनाता है, ध्यान देना, समझो उसको, चीज को समझो सर क्या बता रहा हूँ। देखो एक पॉजिटिव और देखो एक निगेटिव, मतलब 0 से कितना t, तो देखो ये भी क्या हुआ बताओ, टाइम पीरियड। अरे टाइम पीरियड है, मतलब क्या है बताओ, ये भी कौन सा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है। क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। तो सिंपल ध्यान में रखना, वेव के ऊपर मत जाओ कि कैसे। देखो एक टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, वन साइकिल है क्या, वन साइकिल के बाद वही रिपीट हो रहा है। देखो वन साइकिल के बाद वही रिपीट हो रहा है, देखो वन साइकिल के बाद वही रिपीट हो रहा है, वन साइकिल के बाद वही रिपीट हो रहा है, वन साइकिल के बाद वही रिपीट हो रहा है। देन इट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट। देन इट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट। समझ में आ रहा है सर? सबको क्लियर है? तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको एक समझा देता हूँ। मैंने करंट I इज इक्वल टू क्या लिखा था बताओ, I0 साइन कितना लिखा था, ओमेगा टी। ये क्या है बताओ, पीक वैल्यू। क्या है? पीक वैल्यू ऑफ किसका है, पीक वैल्यू ऑफ किसका है बताओ, करंट का। ओमेगा मतलब क्या रहता है बताओ, फ्रीक्वेंसी, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है सर? सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़े, ध्यान देना।
तो इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान देना, एवरेज करंट। एवरेज कैसे निकालना, मतलब यहां पे मैं अगर हेडिंग लिखूं तो एवरेज करंट, या इसे बोला जाता है मीन करंट। क्लियर है? बाद में रिप्रेजेंट करते हैं मीन स्क्वायर, ध्यान देना, बाद में रिप्रेजेंट करते हैं मीन स्क्वायर, और बाद में रिप्रेजेंट करते हैं रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस मतलब क्या रहेगा बताओ, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। अभी देखो, सबसे पहले तो हम एवरेज की बात करेंगे, एवरेज और मीन की बात करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लिखता हूं, ध्यान देना, एवरेज। एवरेज क्लियर है? एवरेज करंट कैसे निकालें, देखो एक एग्जांपल करके समझाता हूं, वही एग्जांपल लूंगा। मान लो करंट I इज इक्वल टू लिख लिया, बताओ I नॉट साइन ऑफ कितना रिप्रेजेंट किया, बताओ ओमेगा टी। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, आपको ग्राफ बनाना जरूरी है। देखो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, सर मैंने बताया था, ये टाइम वर्सेस और ये करंट वर्सेस। यहाँ पे कितना था बताओ, ये था I नॉट, यहाँ पे कितना था बताओ माइनस I नॉट। देखो ये पॉजिटिव था और ये कितना था बताओ नेगेटिव था, और यहाँ पे मैंने t लिखा, ये कितना t/2, ये कितना 0। देखो I एवरेज का फॉर्मूला क्या है सर, I एवरेज इज इक्वल टू फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से कैपिटल T IT इंटू dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके T dt। बोलो फॉर्मूला, I एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 से T I ऑफ T dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ 0 से T dt। कुछ किताब इसके जगह कैपिटल T लिख लेता है, आता है इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव dt। क्लियर है? तो कैपिटल T नहीं आता क्या? अभी मुझे बताओ ये I ऑफ टी क्या है, मुझे बताओ ये करंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब ये जो करंट है, ये करंट क्या है बताओ, I ऑफ टी है। तो चलो पुट करो सर, पुट करो। तो यहाँ पे करंट क्या आ जाएगा, 0 से लेके t कितना आ जाएगा बताओ, I नॉट क्या रहेगा बताओ, साइन ओमेगा टी dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना होता है बताओ, कैपिटल T। मुझे बताओ यहाँ पे I नॉट बाई टी मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में क्या रहता है बताओ, साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय dt, और लिमिट क्या रहेगा बताओ, 0 से लेके कैपिटल T। मुझे बताओ 0 से लेके कैपिटल T, देखो 0 से लेके कैपिटल T, तो 0 से लेके कैपिटल T तक जाने के लिए 0 से लेके t/2 तक जाना पड़ेगा, और t/2 से t तक जाना पड़ेगा। मतलब इसका जो ऊपर वाला देखो, उसका ऊपर जो वाला एरिया है, ये एरिया क्या आने वाला है बताओ, पॉजिटिव, और इसका जो एरिया है वो क्या आने वाला है बताओ, नेगेटिव, और वैल्यू सेम होने वाला है, मतलब ये और ये कैंसिल होने वाला है। मुझे बताओ इंटीग्रेशन 0 से t, मतलब ये क्या रहता है बताओ, एरिया क्या रहता है बताओ, एरिया। तो मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 0। तो योर I एवरेज वैल्यू इज 0, मतलब एवरेज वैल्यू करंट का कितना होने वाला है, 0। मतलब बताओ, तो देखो यहाँ से लेके, और अच्छा बताओ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, ये जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली बताओ, पॉजिटिव, और यहाँ से जो भी वैल्यू, ये जो भी वैल्यू आने वाली क्या होने वाला बताओ, नेगेटिव। इसके साथ ये क्या होने वाला, कैंसिल, इसके साथ ये क्या होने वाला, कैंसिल, इसके साथ ये क्या होने वाला, कैंसिल। आंसर इज 0, आंसर इज 0। नहीं तो मैथमेटिक्स है आपका, सॉल्व करो। चलो बताओ क्या है मैथमेटिक्स, बोलो। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी आता है बताओ, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक बताओ, 0 से लेके कैपिटल T तक। तो यहाँ पे आप कॉमन निकालो, माइनस I नॉट ओमेगा टी कॉमन निकालो, तो ब्रैकेट में क्या रहता है बताओ, कॉस ओमेगा टी, और लिमिट क्या रहेगा बताओ, 0 से लेके कैपिटल T। तो चलो पुट करो, देखो माइनस I नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा टी। क्लियर है? देखो अपर लिमिट माइनस कॉस ऑफ ओमेगा की वैल्यू कितना, 2 पाई कैपिटल T, और लो अपर लिमिट क्या रहेगा, t माइनस ऑफ लोअर लिमिट कॉस 0। कॉस 0 कितना आता है 1, देखो t और t क्या हुआ, कैंसिल। कॉस 2 पाई कितना 1, 1 माइनस 1 कितना 0, आंसर इज 0। तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको पता था इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके t साइन ओमेगा टी के आंसर कितना आता है, 0। तो डायरेक्टली 0 था, एवरेज 0 था, नहीं तो आपको डायग्राम से भी पता है 0 से लेके t तक आंसर 0 ही आने वाला है, क्योंकि ये एरिया पॉजिटिव रहने वाला है और ये एरिया नेगेटिव रहने वाला है। आया सर समझ में, सबको क्लियर है बताओ, क्लियर है? तो थोड़ा सा ध्यान देना है, क्लियर है, दिमाग में क्लियर है। फॉर्मूला सर याद रखो, I एवरेज इज इक्वल टू 0 से लेके t IT dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t IT। क्लियर है सर? ये करंट के लिए, तो वोल्टेज के लिए भी वैलिड है। तो यहाँ पे क्या था, V ऑफ टी dt, और यहाँ पे क्या था बताओ, dt, वही रहता। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताओ, यहाँ पे समझ में आ रहा है? तो I एवरेज मतलब यहाँ पे आपको एवरेज करंट जो मिला वो कितना मिला बताओ, 0 मिला, 0 मिला। सर अगर यहाँ पे साइन के जगह अगर मैं कॉस लिखता था, तो देखो साइन के जगह अगर मैं क्या लिखता था बताओ, कॉस ओमेगा टी लिखता था, तो साइन के जगह कॉस ओमेगा टी लिखता था तो भी आंसर आपका 0 था। कैसे था? मुझे तो कॉस की वैल्यू क्या रहती है, देखो कॉस की वैल्यू मैंने रिप्रेजेंट किया था, कहाँ से चालू होगा बताओ, 1 से। तो कॉस का कर्व चालू होगा 1 से, देखो ऐसे कर्व चालू होगा,
देखो यहाँ पे ऐसे चालू होगा, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था बताओ, टाइम टी था कि नहीं, आपको पता है, मैंने कहा था आपको। क्लियर है? ये कितना, यहाँ से यहाँ पे मैंने कहा था, ये देखो ये और ये कहा था मैंने टी। क्लियर है? ये मैंने कहा था कितना, t/4, ये कहा था मैंने t/2, और ये कहा था मैंने 3t/4। देखो प्रीवियस में आपको पढ़ाया था। देखो मुझे बताओ 0 से लेके t/2 में ये वाला और ये वाला एरिया क्या आने वाला है, पॉजिटिव, और ये पूरा एरिया क्या आने वाला बताओ, नेगेटिव। तो इसका उसका एडिशन पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो आंसर कितना आने वाला है, 0। देखो इंटीग्रल ऑफ cos ओमेगा टी, इंटीग्रल ऑफ cos ओमेगा टी 0 से लेके t, लिमिट क्या रहना चाहिए, 0 से लेके t, मतलब ये पॉजिटिव, तो आंसर ऑलवेज 0। तो मतलब एक बात याद रखना, अगर एवरेज निकाल रहे हो, कोई भी साइन रहा या कोई भी कॉस रहा, डायरेक्ट आंसर लिखना 0। क्या लिखना है आंसर, 0। कब ओवर ए 1 साइकिल, मतलब फुल साइकिल, मतलब 0 से लेके कैपिटल टी तक। तो देखो मैं एक फॉर्मूला बना देता हूँ, जनरल फॉर्मूला निकाल लेता हूँ। देखो जनरल फॉर्मूला हम ये लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से देखो एन टी साइन ऑफ के ओमेगा टी और कॉस ऑफ के ओमेगा टी, ब्रैकेट कंप्लीट डी टी इज ऑलवेज 0। क्लियर है? वेयर n वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन, और k वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन। मतलब n की वैल्यू 1 रखो, k की वैल्यू 1 रखो, तो साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, डायरेक्टली आंसर कितना लिख लेना, 0 लिख लेना। कितना लिख लेना, 0 लिख लेना। आया सर? सबको समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट? बताओ हाँ या ना। क्लियर है सर? ये तो वरना हमें क्लियर है सब कुछ, ठीक है। उसी तरह से ये एवरेज टर्म हुआ, वो क्या हुआ बताओ, एवरेज। अभी देखो एवरेज सर आप 0 से हाफ टाइम के लिए नहीं कर सकते, 0 से लेके t/2 तक कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ये हो गया, ये क्लियर है, फॉर्मूला याद रह गया, 0 से लेके nt साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी dt, योर आंसर कितना आ जाएगा बताइए, 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, देखो ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। तो ये तो हो गया यार, ये तो सिंपल सी बात है। अभी देखो अगर मैंने रिप्रेजेंट किया, देखे वही I इज इक्वल टू कितना रिप्रेजेंट करूंगा, I0 साइन ओमेगा टी। मुझे I एवरेज निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है। कब? जब टाइम कितना हो, t/2। पिछले प्रॉब्लम में टाइम कितना था, कैपिटल T था, यहाँ पे कितना है, t/2 है। तो देखो वैसे कहाँ तक निकालना है, मतलब ये वाला पोर्शन, जस्ट 0 से ये वाला पोर्शन तक नहीं निकालना है, ये t/2 और ये t था, साइन था, तो हमें ये वाला निकालना है। देखो ये वाला निकालना है यहाँ तक, तो सर इसकी वैल्यू तो आएंगी और इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, क्योंकि इतना ही एरिया निकालना है। तो देखो क्या रहेगा बताओ, आई एवरेज का फॉर्मूला क्या रहेगा, आई एवरेज इज इक्वल टू 0 से लेके t नहीं, t/2, और आई डी टी मतलब क्या रहेगा, I0 कितना रहेगा, साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t/2, और ये आ जाएगा dt। अभी आप देखिए, अभी आप मुझे बताओ यहाँ पे वैल्यू कितना आने वाला है, देखो एक बार ध्यान देना अच्छे से। ये आने वाला है यहाँ पे I0, और नीचे कितना आने वाला है बताओ, t/2, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस साइन क्या आने वाला है, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय क्या आने वाला है बताओ, ओमेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आने वाला है बताओ, 0 से लेके t/2। तो देखो 2 पर चला गया, तो ये हो गया 2I0 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बताओ, कैपिटल T। 2I0 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, कैपिटल T। क्लियर है? अभी वैल्यू निकाल सकते हो, वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, वैल्यू रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t/2 साइन ओमेगा dt, तो यहाँ पे देखो ओमेगा में माइनस बाहर निकाल लेता हूँ और ओमेगा भी बाहर निकाल लेता हूँ। अभी देखो यहाँ पे क्या रहेगा बताओ, कॉस ओमेगा t, और लिमिट रहेगा 0 से लेके कितना रहेगा, t/2। क्लियर है? 0 से लेके कितना रहेगा, t/2। क्लियर है सर सबको? I0 साइन ओमेगा टी लिखा, देखो साइन का क्या आता है, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा आता है, मैंने ओमेगा माइनस बाहर निकाल लिया और 2 हो गया इधर और यहाँ पे आ गया। अभी देखो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। तो ये आ जाएगा देखो, -2 I0 ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 पाई कैपिटल T इंटू कैपिटल T। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, कॉस ऑफ ओमेगा की जगह 2 पाई कैपिटल T, अपर लिमिट मतलब क्या आ जाएगा बताओ, t/2 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0, तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस 0 आ जाएगा। मुझे बताओ क्या क्या कैंसिल होता है, देखो t और t कैंसिल, ध्यान से 2 और 2 कैंसिल, देखो t और t कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, कितना बचा इधर, माइनस कितना बचा, देखो -I0, देखो ध्यान देना, -I0 डिवाइडेड बाय पाई,
इधर कितना आ जाएगा देखो cos पाई -1 और cos 0 इज 1, माइनस माइनस कितना हो बताओ 2, तो यहाँ पे देखो -2 और 2 क्या यहाँ पे माइनस कैंसिल हुआ तो कितना हुआ बताओ 2i0/पाई। और पाई की वैल्यू कितना रहता है, पाई की वैल्यू कितना रहता है बताओ 3.14 टाइम्स ऑफ i0। और यहाँ पे करंट आई एवरेज कितने के लिए बताओ t/2 इज इक्वल टू कितना 0.6, इसका करेंगे 0.637 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा i0। याद रखो मतलब कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके t/2 तक 0.637 टाइम्स ऑफ i0, तो t/2 से t तक -0.637 टाइम्स ऑफ i0, मतलब 0 से t/2 तक 0.637 टाइम्स ऑफ i0। तो आई एवरेज कहाँ से बताओ t/2 टू t तक कितना आ जाएगा -0.367 टाइम्स ऑफ i0। और टोटल आंसर करो, टोटल एडिशन करो, आंसर कितना है 0, इसलिए आई एवरेज लिखते हो 0 से लेके कैपिटल T इज 0। तो आपको याद रखना है, बोलो हाफ के लिए आंसर इज, ये याद रखना है 2i0/पाई, अगर इसमें लिखो तो 0.637 टाइम्स ऑफ i0, बोलो 0.637 टाइम्स ऑफ i0। क्लियर है, सबको क्लियर है। अगर यहाँ पे सर कॉस लिखा तो भी 0.637 टाइम्स ऑफ i0, वैल्यू सेम ही रहता है, चेंज होता नहीं है। आया सर सबको समझ में? चलो आगे बढ़े, यहाँ तक नोट कर लेना आप जल्दी से जल्दी। तो एवरेज के बारे में पढ़े, एवरेज के बारे में 0 से लेके t तक आंसर 0 और 0 से लेके 2/2 तक आंसर 2i0/पाई, 2i0/पाई। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे मीन स्क्वायर। क्या बात करेंगे? मीन स्क्वायर, मतलब स्क्वायर निकालना है किसका, मीन का, मीन स्क्वायर। अभी देखो मीन स्क्वायर मतलब क्या है, तो मीन स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनता है, देखो आई मीन स्क्वायर का फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे। क्लियर है, देखो मीन स्क्वायर, देखो यहाँ पे मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई के ऊपर एरो और उसका स्क्वायर, दैट इज मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर। क्लियर है, अभी देखो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, क्लियर, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, देखो मीन स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t। क्लियर है, आई ऑफ t का होल स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t dt। याद कर लो जल्दी से, इधर स्क्वायर है, एवरेज में स्क्वायर नहीं था, एवरेजेस में स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अभी देखो आपको तो पता है यार, करंट की वैल्यू पता है, करंट की वैल्यू कितना है I0 sin ओमेगा टी। चलो पुट करो तो मीन स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, तो यहाँ पे आई डिस करो, स्क्वायरिंग करो, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय टी। क्लियर है, I0 स्क्वायर बाई टी बाहर, देखो I0 स्क्वायर बाई टी बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t कितना आ जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी कितना आता है बताओ, इसका आंसर कितना आता है बताओ, यह आता है 1/2। कितना आता है 1/2, तो यहाँ पे t/2 आ जाएगा। बताता हूँ, हर एक चीज़ बताता हूँ सर, ऐसे नहीं, मैथमेटिक्स से बताता हूँ। मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा क्या रहता है बताओ, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, या साइन स्क्वायर 2 थीटा क्या रहता है, साइन स्क्वायर थीटा क्या रहता है बताओ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा। क्लियर है, डिवाइडेड बाय क्या रहता है बताओ 2, डिवाइडेड बाय 2। कॉस स्क्वायर थीटा क्या रहता है बताओ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या रहता है बताओ, 1 प्लस कितना रहता है बताओ, कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो फॉर्मूला आइडेंटिटी क्या रखेंगे बताओ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर थीटा की जगह ओमेगा टी, तो यहाँ पे थीटा की जगह ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। तो फॉर्मूले में पुट करो, चलो सर पुट कर देते, मैथमेटिक्स प्रूव कर देते, तो इतना काम नहीं है हमारा, तो हम बता रहे लेकिन। तो मीन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा देखो, I0 स्क्वायर बाय टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t कितना लिखा था बताओ, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय dt। इसके जगह वो फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया। अभी मुझे बताओ यहाँ पे सेपरेट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यार, I0 स्क्वायर बाय टी सेपरेट इंटीग्रेशन 0 से t 1/2 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t क्या आ जाएगा बताओ, cos 2 ओमेगा t बाय 2 मल्टीप्लाई बाय dt। ये तो बच्चे जानते यार सर, बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t cos 2 ओमेगा dt 0 से t 0, तो 0 हो गया। और ये कितना बताओ 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt is t, तो कितना मिल जाएगा I0 स्क्वायर बाई टी मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, t/2, t और t
कैंसिल, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ बताओ, आई नॉट स्क्वायर बाय 2। तो बोलो मीन स्क्वायर की आंसर कितना है बताओ, आई नॉट स्क्वायर बाय 2। कितना आया, आई नॉट स्क्वायर बाय 2। समझ में आ रहा है सर, सबको क्लियर है? तो मीन स्क्वायर मतलब उसका अगर आपका स्क्वायर कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाय 2। तो एक जनरल फॉर्मूला हम याद रखते, ध्यान देना, 0 से लेके एन ऑफ टी, ध्यान देना, साइन स्क्वायर के ओमेगा टी, और ऐसे याद रखा था कॉस स्क्वायर के ओमेगा टी ब्रैकेट कंप्लीट डी टी इज इक्वल टू एन टी डिवाइडेड बाय 2। कितना, एन टी डिवाइडेड बाय 2। एन की वैल्यू 1 रखो, एन की वैल्यू 1 रखो, तो एन की वैल्यू 1 रखो, 0 से लेके टी साइन स्क्वायर, एन की वैल्यू यहाँ पे चालू करेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन, और यहाँ पे के की वैल्यू चालू करेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो कोई भी वैल्यू पुट करो, एन की वैल्यू 1 पुट करो या एन के की वैल्यू 1 पुट करो, योर आंसर इज एन टी बाय 2। यहाँ पे एन की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे एन पुट करो, तो एन की वैल्यू 1, तो आंसर इज टी बाय 2। देखो आंसर इज टी बाय 2। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला देखो, आंसर यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर टी बाय 2, तो इसका आंसर टी बाय 2, तो आई नॉट स्क्वायर बाय टी मल्टीप्लाई बाय टी बाय 2, टी और टी कैंसिल, डायरेक्टली आंसर मिला आई नॉट स्क्वायर बाय 2। मैथमेटिक्स में आप ये अप्रोच पढ़ते हो, यहाँ पे नहीं चलेगा। तो हमने पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सबसे पहले कि मीन या एवरेज कैसे निकाले, क्लियर। बाद में कैसे निकाला बताओ, मीन स्क्वायर, उसका स्क्वायर करके देखा क्या आता है, तो आई नॉट स्क्वायर बाय 2 मिल गया। अगर ये पूछा होता v इज इक्वल टू, यहाँ पे आई नॉट ऐसे लिखा होता वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे v इज इक्वल टू लिखा होता वी नॉट साइन ओमेगा टी, यह था वी नॉट स्क्वायर बाय 2। क्या था, वी नॉट स्क्वायर बाय 2। कोई भी वैल्यू आप कैलकुलेशन कर सकते हो। समझ में आ रहा है सर, सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर की। देखो अभी बात करेंगे RMS, दैट इज रूट मीन स्क्वायर। देखो यहाँ पे लिखता हूं RMS, लिखता हूं रूट करना है किसका, रूट किसका करना है, मीन स्क्वायर का। रूट किसका करना है, मीन स्क्वायर का, दैट इज रूट मीन स्क्वायर। अभी देखिए मुझे बताओ, करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी किया, बताओ I एवरेज की वैल्यू कितना है, 0। आई मीन स्क्वायर की वैल्यू कितना है बताओ, आई नॉट स्क्वायर बाय 2। तो आई RMS कितना रहेगा, देखो रूट बना लो, मीन स्क्वायर तो ये है, मीन स्क्वायर क्या है, आई नॉट स्क्वायर बाय 2, तो योर आंसर इज आई नॉट बाय रूट 2। योर आंसर इज आई नॉट बाय रूट 2, आई नॉट बाय रूट 2, यह आंसर है आई नॉट बाय रूट 2। क्लियर? तो मुझे बताओ आई नॉट इज इक्वल टू कितना हुआ, आई नॉट इज इक्वल टू रूट 2 इंटू आई RMS। आई नॉट कितना बताओ, रूट 2 इंटू आई RMS। ये सर रूट मीन स्क्वायर क्या है, रूट मीन स्क्वायर क्या है? देखो जो DC वैल्यू रहता है 100, DC में 100 वोल्ट मतलब AC में आई RMS। DC में जो 100 वोल्ट मतलब AC में आई RMS, तो आई RMS रहता है आई नॉट बाय रूट 2। जो आपके घर में 230 वोल्ट लिख के आता, मीटर में लिख के 230 वोल्ट, 230 वोल्ट इज नथिंग बट योर RMS वैल्यू। 230 वोल्ट इज नथिंग बट योर RMS वैल्यू। तो समझ में आ रहा है सर, सिंपल सा ध्यान देना है। DC में 100 वोल्ट, तो यहाँ पे हम RMS वैल्यू रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो हमको कैलकुलेशन करने के लिए आता है, कभी मीन वैल्यू कभी फाइंड करो सर, मीन स्क्वायर वैल्यू कभी फाइंड करो सर, RMS वैल्यू। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको याद रखना है। क्लियर है? सबको क्लियर है?